सो तो इस तरह से आपके डेटा सेव करता है, जो भी आपकी वेब हिस्ट्री, जैसे फेसबुक पर, फ्लिपकार्ट पे आपने कौन सा प्रोडक्ट सर्च किए, वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया, उसके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट वो है अपनी वेब ब्राउजिंग जो है आपके एक्सपीरियंस देने के लिए अच्छा, कि आपकी चॉइस के प्रोडक्ट ही आपको डिस्प्ले करता है कि योर चॉइस, कि आपके क्या क्या चॉइसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले करता है वहाँ पे लिस्ट के अंदर। डेटा स्टोर्ड इन कुकी इज क्रिएटेड बाय सर्वर अपॉन योर कनेक्शन। तो डेटा स्टोर जो भी कुकिंग के अंदर होता है वो सर्वर क्रिएट करता है वहाँ पे। दिस डेटा इज लेबल्ड विद एन यूनिक आईडी टू योर कंप्यूटर। तो आपके कंप्यूटर को और आपको एक पर्टिकुलर यूनिक आईडी मिलती है आपके कंप्यूटर के वाइज, इस कंप्यूटर से क्या क्या डेटा है। व्हेन द कुकी इज एक्सचेंज बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द नेटवर्क सर्वर, द सर्वर रीड्स द आईडी एंड नो व्हाट इंफॉर्मेशन टू स्पेसिफिकली सर्व टू यू। तो जनरली किसके लिए होता है? जनरली आपकी वेब एक्सपीरियंस को अच्छा इंप्रूव करने के लिए वहाँ पे। तो यूजर जो है, स्पेसिफिक यूजर क्या यूज कर रहा है वहाँ पे, कौन सी पेज, इस पेज के अंदर कौन सी चीज उसको ज्यादा लाइक कर रही है, वहाँ पे कौन से प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सर्च कर रहा है फ्लिपकार्ट के केस में, तो वो ही चीज वो आपको हाईलाइट करेगा वहाँ पे, उसके रिगार्डिंग ऑफर्स आपको शो करेगा। तो ये इस तरह से आपके वर्क करता है। जनरली कुकीज जो है आपके कंप्यूटर पर सेव होती है, बट जब आप वो वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं तो ये कुकीज का डेटा जो है उस वेब सर्वर के साथ में भी शेयर होता है जिसपे एक्चुअली डेटा स्टोर्ड है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिटेल सेंड करता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कुकीज क्या क्या है वहाँ पे? तो different types of cookies, magic cookies and HTTP cookies. Magic cookies are an old computing term that refers to packet of information that are sent and received without changes. तो ये जो है मैजिक कुकीज को ओल्ड टर्म दिया हुआ है वहाँ पे, ओल्ड टर्म है वहाँ पे, refers to packets of information, that means small packet of information जो आपकी है। So different type of cookies है। magic cookies refers to packet of information that are sent and received without changes. Commonly used जो cookies है आपकी, this would be used for login to a computer database system such as database, business, internet network. This concept predicate the modern cookie we use today. तो ये predates किया इसको, मतलब that means cookies, magic cookies को replace किया वहाँ पे HTTP cookies ने। HTTP cookies are repurposed version of magic cookie built for internet browsing. Web browser programmer Louis Montuli used the magic cookie as inspiration in 1994. उसने इंस्पायर होकर मैजिक कुकी से यहाँ पे आपके HTTP कुकी बनाए। HTTP मींस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कुकीज, जो आपके वेब पेजेस को जो ट्रांसफर करते हैं उसके लिए। तो ही क्रिएटेड दिस कॉन्सेप्ट फॉर ब्राउजर व्हेन ही हेल्प एन ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर फिक्स देयर ओवरलोडेड सर्वर। जनरली क्या होता है यहाँ पे, उसने क्यों बनाया वहाँ पे कि कुछ सर्वर्स जो थे, शॉपिंग सर्वर्स थे वहाँ पे, उनके ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर सर्वर्स थे, वो ओवरलोड हो रहे, ज्यादा लोड पड़ रहा था वहाँ पे, ज्यादा लोग वेट कर रहे थे। उसको इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे उसने मैजिक कुकीज को ही टर्न किया वहाँ पे HTTP कुकीज में। तो मैजिक कुकीज जनरली वो पहले वहाँ पे वेब पेजेस के लिए नहीं है, वेब ब्राउजर के लिए नहीं बनाया था, वहाँ पे डेटाबेस सर्वर्स के लिए था वहाँ पे। बट उसने मॉडिफाई करके वहाँ पे ल्यू मॉन्ट्यूली ने वहाँ पे इसको मॉडिफाई किया मैजिक कुकी को, HTTP कुकी बनाया जो वेब पेजेस के रेस्पॉन्स। तो HTTP कुकी इज व्हाट वी करंटली यूज टू मैनेज आवर ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस। इट इज also what some malicious people can use to spy on your online activity and steal your personal information. तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आपके स्टोर होती है वहाँ पे। तो उस कुकी को हो सकता है कुछ हैकर्स है वहाँ पे, क्रैकर्स हैं, आपकी कुकीज फाइल को वहाँ से कॉपी करके आप जो भी सर्चिंग करते हैं वहाँ पे, जो भी आपके पासवर्ड से यूजर नेम है, उसके लिए भी वो वर्क कर सकता है वहाँ। फिर व्हाट आर HTTP कुकीज? HTTP कुकीज क्या कहाँ कहाँ है, क्या क्या है वहाँ पे? तो HTTP, व्हाट आर HTTP कुकीज? HTTP कुकीज और इंटरनेट कुकीज कहते हैं हम वहाँ पे। तो आर बिल्ड स्पेसिफिकली फॉर internet web browser to track, personalize and save information about each user session. Session just refer to time you spend on a website. पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं उसके रिगार्डिंग वो वेबसाइट के अकॉर्डिंग वहाँ पे इंटरनेट कुकीज, टेम्परेरी कुकीज बनाता है, वहाँ पे फाइल क्रिएट करता है जो टेक्स्ट फाइल होती है जनरली, और टेक्स्ट फाइल में कुछ स्पेसिफिक वहाँ पे इंफॉर्मेशन सेव करता है। सो कुछ इंफॉर्मेशन आपके सेव करता है वहाँ पे। So cookies are created to identify you when you visit a new website. The web browser, web server, which stores the website data, send a short stream of identifying information to your browser.
The browser cookies सर are identified and read by name. हेलो सर। हाँ, क्या हुआ? सर आप लिंक वापस भेज दिया करो। लिंक वापस भेजूं? हाँ एक नहीं, मेरे पास तो है। मैंने भी अभी देखा, मेरे को लगा आज लिंक आई नहीं आपके आईपी की। नहीं नहीं, लिंक वही रहेगा सेम डेली के लिए। डेली आप अच्छा उसी तो लिंक एक पे बार क्लिक कर आप दोगे। ठीक है, आदित्य भेजूंगा। और इसीलिए नहीं आया। हाँ, आदित्य और वो शायद इसीलिए नहीं आया, उनको पता नहीं होगा। सबको पता है एक ही लिंक है, वही आपको डेली यूज करना है। कोई लिंक रोज चेंज नहीं होगा अच्छा। डेली यहाँ पे। ठीक है ना? उनको लिंक भेज दो। The browser's cookies are identified and read by name value pair. These tell these tell cookies where to be sent and what data to recall. जनरली क्या है, आपकी ब्राउजर हिस्ट्री को लेता है, वहाँ पे उस वेबसाइट के पर्टिकुलर जो भी सर्चिंग की है आपने, जो पेजेस आपने सर्च किए उसके अकॉर्डिंग वो आपके डेटा सेव करके रखता है। नेक्स्ट टाइम जब रिक्वेस्ट सेंड करता है तो साथ में कुकीज वाली फाइल भी जाती है, जिससे क्या है सर्वर आपकी इंटरेस्ट की चीजें ही आपको वापस सेंड करे वहाँ पे। सो ये सब चीजें हैं वहाँ पे। The server only send the cookie when it wants the web browser to save it. तो सर्वर यहाँ पे cookie सेंड करता है तभी जब आपका ब्राउजर को डेटा सेव करना होता है। If you are wondering where cookie store, it's simple. Your web browser will store it locally to remember the name value pair that identifies you. जनरली क्या होता है, आपके लोकल सिस्टम में ही आपके स्टोर होता है कुकीज की फाइल्स। आप टेम्परेरी इंटरनेट फोल्डर को अगर देखते हैं तो वहाँ पे कुकीज की कुछ टेक्स्ट फाइल सेव होती है, उनको बोलते हैं टेम्परेरी कुकीज। कुकीज स्टोर होती है। इट इज सिंपल, योर वेब ब्राउजर विल स्टोर इट लोकली टू रिमेंबर द नेम वैल्यू पेयर। तो आपके कंप्यूटर को आपकी सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पे स्टोर करता है। If a user returns to that site in the future, the web browser returns that data to web server in form of cookie. तो जब आप उससे दोबारा कल अगर आपने एक वेबसाइट ओपन की फ्लिपकार्ट एंड कल वापस आप रिटर्न हो रहे हो उस वेबसाइट पे फ्लिपकार्ट पे, देन वो क्या करता है वहां पे आपको आइडेंटिफाई कर पाता है फर्स्ट कि मैं इस कंप्यूटर से कल लॉगिन हुआ था, आज भी लॉगिन होने वाला हूँ। तो कल लॉगिन हुआ तो आज अगर वापस वो लॉगिन होना है तो मैं वो आपकी ब्राउजर अपने आप उस की फाइल को आपके सेंड करेगा वहां पे। की फाइल को सेंड करेगा वहां पे वेब ब्राउजर को, वेब ब्राउजर सेंड करेगा वहां कुकी फाइल टू द सर्वर, और सर्वर क्या करेगा वहां पे उस कुकी फाइल को वहां पे रीड आउट करेगा वहां पे कौन है ये, कल इसने क्या क्या सर्च किया, उसके वजह से आपको जो नया रिजल्ट देगा वहां पे उस वेबसाइट के रिगार्डिंग वही आपके। ओहो, आज तो परीक्षित आया है। तुम्हें ऑफ करो। If a user return to that website in the future, the web browser returns that data to cookies files to the web server in the form of cookie. This is when your browser will send it back to server to recall data from the previous sessions. जनरली सर्वर को रिकॉल करवाता है वहाँ पे कि डेटा कौन कौन सा डेटा आपने सर्च किया प्रीवियस सेशन में उसके रिगार्डिंग वहाँ पे। To put it simply, cookies are a bit little getting a ticket for a code check. तो यहाँ पे एग्जांपल ले रहा है कि आप कोड सर्च कर रहे हो वहाँ पे, you hand over your code to the clock desk. In this case, a pocket of data is linked to you on the website server when you are when you connect it. This data can be your personal account, your shopping cart, or even just what pages you have visited. जनरली क्या कहते हैं, कुछ डेटा आपने सेव कर रहे हो वहां पे, अगर आपने कल कोई परचेज किया वेबसाइट पे जाके फ्लिपकार्ट पे लॉगिन किया और तो आपने कार्ट में ऐड किया है तो आज शो करेगा कि आपके एक आइटम जो है प्रोडक्ट वहां पे एडेड टू कार्ट, वेब कार्ट में आपके ऐड है। अगर चाहे तो आप प्रोसीड कर सकते हैं पेमेंट के लिए, अगर वहीं पर सेव रहेगा, आप चाहे डिलीट भी कर सकते हैं वहां पे। तो वो सब चीजें भी वो सेव रखता है वहां पे लोकली, और जनरली जैसे आप दूसरी बार कनेक्ट होते हैं तो वो वेबसाइट के साथ भी सेंड करता है वहां। In this case, a pocket of data is linked to you on the website server when you connect. तो ये pockets of data that means उसकी फाइल जो है वेबसाइट सर्वर के साथ में कनेक्ट कर देता है वहाँ पे। और दिस डेटा जो है आपका पर्सनल अकाउंट है वहाँ पे, शॉपिंग कार्ड कुछ भी वेबसाइट के रिलेटेड डेटा है वो उसमें सेव करता है। यू गेट a ticket to identify you as quote owner. The cookie for the website is given to you and stored in your web browser. It has a unique ID especially for you. So cookie
एक पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए होती है, इज गिवन टू यू, स्टोर्ड इन योर वेब ब्राउजर में स्टोर होती है वहाँ पे, इट हैज यूनिक आईडी स्पेशली फॉर यू, एक यूनिक आईडी आपको गिवन है वहाँ पे कि आपने कोड कोड दिया वहाँ पे, तो आपको ओनर की तरह आइडेंटिफाई करेगा, टिकट आपको दे दिया वहाँ पे कि आपकी एंट्री अलाउड है। इफ यू लीव एंड रिटर्न यू कैन गेट द कोड विथ योर टिकट, अगर आप वापस लीव करते हैं और रिटर्न होते हैं वापस आते हैं दूसरी बार नेक्स्ट टाइम भी आप लॉगिन कर रहे हैं, तो उसके लिए तो कोड है, वापस आपको एक टिकट मिल जाएगा विथ, वहाँ पे आप वेब ब्राउजर गिव्स द वेबसाइट योर कुकी, वेब ब्राउजर आपकी कुकी को हैंड ओवर कर देगा वहाँ वेबसाइट को, वेबसाइट उस यूनिक आईडी को रीड करेगा, वहाँ पे असेंबल करेगा डेटा यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग रिकॉल योर लास्ट विजिट वेयर यू लेफ्ट, लास्ट टाइम आपने कहाँ पे लेफ्ट किया था उसके रिगार्डिंग, तो वहाँ पे कई बार हम देखते हैं यूट्यूब पे वीडियो प्ले करते हैं, स्ट्रीम करते हैं, उस केस में भी क्या करता है, कितना वीडियो आपने सीन किया वहाँ पे उसके रिगार्डिंग जो टिकर है वहीं पे आकर रुक जाता है। अगर आपने कल हाफ मूवी देखी है, 30 मिनट्स की मूवी देखी है, तो आपको 30 मिनट जो है वहाँ तक प्ले दिखाएगा, बाद में अगर आप कल उस सेम मूवी को प्ले करते हैं तो 30 मिनट से आगे भी आपको शो कर देगा। तो उसके लिए हमें कुकीज फाइल चाहिए कि अगर आप इंटरनेट फाइल टेम्परेरी फोल्डर की फाइल्स डिलीट कर दोगे, इंटरनेट फाइल्स को डिलीट कर दोगे, तो उस केस में वो शो नहीं करेगा। तो व्हाट आर कुकीज यूज्ड फॉर, इसलिए यूज करते हैं वहाँ पे, वेबसाइट यूजिंग एचटीटीपी कुकीज टू स्ट्रीमलाइन योर वेब एक्सपीरियंसेस, विदाउट कुकी यू वुड हैव टू लॉग इन अगेन आफ्टर यू लीव अ साइट, तो अगर आपको लॉगिन वापस करना पड़ेगा, अगर आपको बार बार लॉगिन ही करना बार बार विदाउट यूजिंग पासवर्ड और यूजर नेम, उस केस में हम कुकीज में डेटा सेव करने देते हैं, वहाँ पे आपके पासवर्ड यूजर नेम सेव रहते हैं। रीबिल्ड योर शॉपिंग कार्ड इफ यू एक्सीडेंटली क्लोज द पेज, मेकिंग कुकीज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनेट एक्सपीरियंस। जनरली क्या होता है, कुछ डेटा आपकी कुकीज की फॉर्म में फाइल के साथ में स्टोर होता है वहाँ पे, जैसे आप देखते हैं फर्स्ट टाइम अगर कोई वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो वो थोड़ी स्लोली स्टोर्ड होती है वहाँ पे, ओपन होती है क्योंकि उसका पहले फाइल का डेटा स्टोर होगा वहाँ पे, एंड देन वो ओपन करेगा वहाँ पे आपकी फाइल को या फिर उस वेब पेज को ऑन द वेब ब्राउजर। सो यहाँ पे देखते हैं कि कुछ डेटा जो है आपका फाइल्स का टेम्परेरी इंटरनेट फोल्डर के अंदर सेव लगता है वहाँ पे, तो कुछ डेटा जो चेंज हुआ है डेटा वो ही वहाँ पे रेफर करता है, जो अपडेटेड हुआ है डेटा वहाँ पे, जैसे आपने फेसबुक ओपन किया वहाँ पे फेसबुक में न्यू पोस्ट कौन सी आई है वही अपडेट करता है, बाकी जो ओल्ड पोस्टेड है जो कल आपने व्यू किया था वो तो आपके डेटा स्टोर हो गया वहाँ पे। These are stored on your device locally to free up storage space on website server. जनरली क्या होता है कि पहले जो थे वहाँ पे सर्वर्स के ऊपर डेटा आपका स्टोर हो रहा था, कि आपने कल क्या विजिट किया वो भी वेब हिस्ट्री सारी सर्वर पे स्टोर हो रही थी, तो वो नहीं होके वहाँ पे आपके कंप्यूटर पे डेटा स्टोर हो रहा है, क्योंकि वेब सर्वर जो है उनके पास पहले से लोड हो जाता है, बहुत सारे यूजर्स की रिक्वेस्ट आती है उनको प्रोसेस करना वहाँ पे, उस केस में वो क्या करता है लोकली आपके सिस्टम पे डेटा स्टोर रखता है, तो नेक्स्ट टाइम होगा तो आपके सिस्टम से वो फाइल टेक्स्ट फाइल है वहाँ पे, तो ज्यादा डेटा आपके कंज्यूम नहीं होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे वेबसाइट कैन कस्टमाइज व्हाइल सेविंग मनी ऑन सर्वर मेंटेनेंस एंड स्टोरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे इस वेबसाइट ने अपने वेबसाइट सर्वर ने जो भी है वहाँ पे उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट है, वो आपकी कट डाउन हो गया वहाँ पे, तो आप इजिली वेबसाइट्स को अच्छी सी वेबसाइट्स को फ्री में देख पाते हैं। यूट्यूब भी ऐसे आपके कुकीज की फॉर्म में डेटा स्टोर करता है कि आपने क्या क्या सीन किया वहाँ। Cookies, what are cookies used for? The cookies are intended to use in three main way. Cookies हम यूज करते हैं सेशन मैनेजमेंट के लिए, पर्सनलाइजेशन के लिए और ट्रैकिंग के लिए। वहाँ पे सेशन मैनेजमेंट का मतलब है जो भी मैं सर्च कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे या पर्टिकुलर टाइम में वहाँ पे, तो एक सेशन काउंट होता है वहाँ पे, तो जितने भी टाइम के लिए हमने पर्टिकुलर आपके कोई भी वेबसाइट आपके सर्व किया वहाँ पे पेजेस को देखा, वहाँ पे व्यू डाउन किया वहाँ पे, तो एक सेशन हो गया, उसके बाद लॉग आउट कर दिया तो वो सेशन एंड हो गया वहाँ। For example, cookies let website recognize user and recall their individual login information and preferences, such as sports news versus politics. तो आपने लास्ट टाइम क्या सर्च किया उसके अकॉर्डिंग वो प्रेफरेंसेस सेट करता है कि आपके ये प्रेफरेंसेस, आपको ये प्रोडक्ट देखने आए वहाँ पे अच्छे लगते हैं वहाँ पे, उसके रिगार्डिंग जैसे मोबाइल आप सर्च करते हैं रेगुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो आपको मोबाइल में कुछ भी नया ऑफर आएगा तो आपके पास वहाँ पे पहले ही होम पेज पे कुछ ऑफर्स आपके डिस्प्ले हो जाएंगे उसके रिगार्डिंग। सेकंड पर्सनलाइजेशन के लिए दैट मींस आप क्या क्या सर्च कर रहे हो वहाँ पे, आपके सिस्टम को पर्सनलाइज कर रहा है वहाँ पे, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको डेटा कस्टमाइज कर रहा है वहाँ पे। कस्टमाइज एडवर्टाइजिंग इज द मेन वे कुकीज आर यूज टू पर्सनलाइज योर सेशन। अब एडवर्टाइज जो आपके आते हैं ऑफर्स के, वो आपकी जो पर्सनल डेटा है जो सेव किए कुकीज में, आपकी जो पास्ट हिस्ट्री है वहाँ पे वेब हिस्ट्री, उसके बेसिस पे कस्टमाइज करता है। तो ये पर्सनलाइज करता है आपके सेशंस को, कुछ डेटा आपने सेव किया उसके रिगार्डिंग ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे वहाँ पे, और उसके रिगार्डिंग प्रेफरेंसेस आपके सेट की है। यू मे व्यू सर्टेन आइटम्स ऑफ पार्ट ऑफ द साइट एंड कुकीज यूज दिस डेटा टू हेल्प
build targeted ads that you might enjoy. जो आपको अच्छे लगते हैं एड्स जिन पे आपने क्लिक किया है उसके वही एड्स आपको शो करेगा वहां पे दूसरे एड। ट्रैकिंग शॉपिंग वेबसाइट्स यूज कुकीज टू ट्रैक आइटम यूजर प्रीवियसली व्यू। तो प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो आपने कौन से आइटम परचेज किए लास्ट टाइम या व्यू भी किया आपने, तो आपको उसी के रिगार्डिंग सजेस्ट करेगा वहां पे अदर आइटम दे माइट लाइक एंड कीप आइटम्स इन शॉपिंग कार्ट्स व्हाइल दे कंटिन्यू शॉपिंग। तो आपको ट्रैकिंग करने के लिए भी काम आता है। फिर अदर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एचटीटीपी कुकीज। सेशन कुकीज और persistent कुकीज। फर्स्ट सेशन कुकीज आर यूज्ड ओनली व्हेन while navigating a website। सेशन कुकी का मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपको कुकीज आपकी बनती है वहां पे कि आपने लॉगिन किया और लॉग आउट कर दिया वहां पे, उस सेशन के लिए वहां पे आपकी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपके कुकीज जनरेट हुई, टेक्स्ट फाइल जनरेट हुई। दे आर स्टोर्ड इन रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट मींस रैम एंड आर नेवर रिटर्न टू द हार्ड ड्राइव। तो सेशन कुकी पर्टिकुलर टाइम के लिए बनी और ये नेविगेशन के लिए है। अब आपने पर्टिकुलर फर्स्ट पेज से सेकंड पेज से थर्ड पेज पे वहां पे, और जैसे ही आपके सेशन एंड हुआ आपने सारी फाइल्स आपके रैम से डिलीट हो गई। रैम पे स्टोर होना दैट मींस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क पे राइट नहीं होगी और आपके सिस्टम आउट ऑफ होते ही या फिर कोई और प्रोग्राम रन करेगा तो उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को ओवरराइट कर देगा। तो व्हेन सेशन एंड्स सेशन कुकीज आर ऑटोमेटिकली डिलीटेड। तो सब आपका सेशन आपका एंड होगा, सेशन कुकीज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। दे आल्सो हेल्प द बैक बटन ऑन थर्ड पार्टी plugins work। These plugins are designed for a specific browser to help and to work and help maintain user privacy। ये सेशंस जो जनरली डेटा कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा है, दैट मींस सेशन बाय सेशन आपका डेटा स्टोर होगा पर्टिकुलर सेशन के लिए ही होगा। वहां पे जैसे आप लॉग आउट करेंगे ऑफ करेंगे वहां पे सारा डेटा आपके डिलीट हो जाएगा वहां पे। दैट मींस आपको डेटा डिलीट हो जाएगा, दैट मींस आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रख रही है वहां पे और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही ब्राउजर वहां पे वर्क कर रहा है। फिर है परसिस्टेंट कुकीज। दैट मींस परसिस्टेंट कुकीज का मतलब जो डेटा आपके कुकीज की फॉर्म में टेक्स्ट की फॉर्म में टेक्स्ट फाइल की फॉर्म में वो रिमेन कंप्यूटर्स पे आपके स्टोर होगा जब तक आप खुद पर्सनली डिलीट नहीं करते हैं। जैसे आपने हिस्ट्री डिलीट की वहां पे कुकीज भी आपकी डिलीट हो जाएगी। तो persistent cookies remain on a computer indefinitely, although many include an expiration date and are automatically removed when that date is reached। तो persistent cookies में होता है आपकी infinite जब तक आपके कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे तो स्टोर होता है। जनरली 30 days के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है वहाँ पे। और कुछ वेबसाइट्स की कैसा होता है कि एक्सपायरेशन डेट होती है वहाँ पे एक्सपायर हो जाता है वहाँ पे लिंक वहाँ पे, तो पर्टिकुलर डेट के बाद में वो पेज ऑटोमेटिकली वहाँ से रिमूव हो जाएगा, वो एंट्रीज डिलीट हो जाएगी व्हेन दैट। तो persistent cookies हम यूज करते हैं फॉर टू प्राइमरी पर्पस, फॉर ऑथेंटिकेशन एंड अनदर फॉर ट्रैकिंग। Authentication means these cookies track whether a user is logged in and under what name। तो जनरली ऑथेंटिकेशन के लिए हमें यूजर का नेम चाहिए वहाँ पे एंड देन पासवर्ड अगर है तो वहाँ पे उसके लिए हम यूज करते हैं परसिस्टेंट कुकी। क्योंकि पर्टिकुलर क्या होता है हम लोग क्या करते हैं रिमेंबर योर पासवर्ड या लॉगिन आईडी जो भी है हम रिमेंबर करते हैं लॉगिन सेशंस को। दैट मीन नेक्स्ट टाइम जो लॉगिन करें तो यूजर नेम पासवर्ड एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं हो, उसके लिए हम यूज करते हैं परसिस्टेंट कुकी। सेशन कुकीज की बात होती है बट वो सेशन कुकीज पर्टिकुलर सेशन के लिए ही वर्क करती है। दैट मीन्स अगर आपने अभी कोई वेबसाइट ओपन की तो अभी से लेके जब तक लॉग आउट नहीं कर तब तक आपकी वर्क करेगी। परसिस्टेंट कुकी आपके हार्ड ड्राइव के ऊपर डेटा स्टोर करता है एंड अंडर व्हाट नेम, इस नेम के अंडर में क्या वहाँ पे क्या क्या डेटा सेव करेगा वहाँ पे। दे आल्सो स्ट्रीमलाइन लॉगिन इन्फॉर्मेशन सो यूजर डोंट हैव टू रिमेंबर साइट वेबसाइट पासवर्ड। तो अगर आप तब डेटा डिलीट नहीं करेंगे तब तक आपके ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा फेसबुक अकाउंट, जीमेल अकाउंट्स पे और फ्लिपकार्ट अकाउंट्स पे, तो आपको वापिस यूजर नेम पासवर्ड डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है हर टाइम, each and every time। Tracking these cookies track multiple visits to same site owner time। तो ट्रैकिंग भी करता है वहाँ पे। सम ऑनलाइन मर्चेंट फॉर एग्जांपल यूज कुकीज टू ट्रैक विजिट्स फ्रॉम पर्टिकुलर यूजर इंक्लूडिंग द पेजेस एंड प्रोडक्ट व्यूज। जनरली क्या होता है जो शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं वो आपके उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देता है। जो भी आप प्रोडक्ट आपने बुक किए हैं जो भी पेजेस आप सर्च कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग ही नेक्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करेंगे वेबसाइट पे तो प्रीवियस जो यूजर्स की व्यू है वहाँ पे व्यू क्या वहाँ पे पेजेस प्रीवियस वेब हिस्ट्री है वहाँ पे उसके रिगार्डिंग ही वो आपको पेजेस प्रोवाइड करेगा प्रोडक्ट की प्रोडक्ट को सजेस्ट करेगा वहाँ पे कि ये आपको परचेज करना है और उसी के रिगार्डिंग ही आपको एडवर्टाइजमेंट ही आएंगे।
सर क्लास और हो गई क्या? Why cookies can be dangerous? Since the data in cookies does not change, cookies themselves are not harmful. They can't infect computer with viruses or other malware. However, some cyber attacks can hijack cookies and enable access to your browsing session. जनरली क्या होता है, cookies खुद हार्मफुल नहीं है क्योंकि वो कोई भी डेटा कंटेन नहीं कर रहा, वायरस कंटेन नहीं कर रहा, वहाँ पे मेलवेयर नहीं आ रहा, वहाँ पे मालवेयर। बट प्रॉब्लम ये आ रही है वहाँ पे कि उस कुकीज की फाइल को अगर उसने कॉपी पेस्ट कर लिया किसी अदर प्रोग्राम में और वो किसी का सेव कर लिया, तो वो आपके यूजर नेम पासवर्ड को वहाँ पे अनेबल हो जाएगा वहाँ पे टू एक्सेस योर ब्राउजिंग सेशन, और उसकी वजह से आपके डेटा को वो हाईजैक कर सकता है वहाँ पे। द डेंजर लाइज इन देयर एबिलिटी टू ट्रैक इंडिविजुअल ब्राउजिंग हिस्ट्री। टू एक्सप्लेन तो फर्स्ट थर्ड पार्टी एंड फर्स्ट पार्टी कुकीज, जनरली क्या होता है हम लोग ब्लॉक कर देते हैं थर्ड पार्टी कुकीज को। फर्स्ट पार्टी आर डायरेक्टली क्रिएटेड बाय वेबसाइट यू आर यूजिंग। These are generally safer as long as you are browsing reputable websites or one that have not been compromised. जनरली फर्स्ट पार्टी कुकीज वो है जो आपके वेबसाइट ओनर खुद ही बनाता है वहाँ पे। दीज आर जनरली सेफर है वहाँ पे क्योंकि वो वेबसाइट से खुद ने बनाई है, बट वेबसाइट भी वो हो जो रेप्यूटेड हो वहाँ पे, जनरली सिक्योर रहती है वहाँ पे। फेसबुक है, जीमेल है, गूगल है, वहाँ पे जो प्रोवाइड कर रहे हैं वेबसाइट्स, उससे वो सेफर है वहाँ पे। वहाँ पे कोई भी malware वगैरह नहीं है। थर्ड पार्टी कुकीज जो है मोर ट्रबल है वहाँ पे क्योंकि वो कोई और पार्टी है जो आपकी तो जिस वेबसाइट जो वेबसाइट है उसने भी नहीं बनाई, किसी और पार्टी ने वहाँ पे बनाई है कुकीज को। दे आर जनरेटेड बाय वेबसाइट दैट आर डिफरेंट फ्रॉम वेब पेजेस यूजर आर करेंटली सर्फिंग, यूजुअली बिकॉज दे आर लिंक टू एड ऑन दैट पेज। जनरली क्या होता है, कोई एड उस पर्टिकुलर पेज पे होता है वहाँ पे, फेसबुक के पेज पे या फिर आपके गूगल के पेज पे, आप जहाँ पे सर्चिंग करें यूट्यूब पे आपको कुछ ऐड मिल गया है, तो वो ऐड के थ्रू लिंक होती है थर्ड पार्टी कुकीज, और वो ऐड पे क्लिक करने पे आपका कुछ डेटा जो है वो मूव कर जाता है वहाँ पे फेसबुक का भी, फेसबुक की लॉगिन आईडी वहाँ पे चलेगी, फेसबुक का ब्राउजिंग एक्सपीरियंस भी आपकी वहाँ पे उसके साथ शेयर हो गया वहाँ पे। ये चीज़ वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है वहाँ पे थर्ड पार्टी कुकीज के साथ। So visiting a site with 10 ads may generate 10 cookies even if user never click on those ads. Generally क्या कह रहा है वहाँ पे, it may create 10 cookies if that page contain 10 ads. तो अगर आप क्लिक भी नहीं करेंगे that also create 10 cookies. That means आपका कुछ डेटा तो वहाँ पे स्टोर हो भी सकता है। The third party cookies let advertiser on analytics companies track an individual browsing history across the web on any sites that contain their web ads. तो वेबसाइट के जो भी एड्स है वहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट्स है वहाँ पे, उसके थ्रू ही आपकी थर्ड पार्टी कुकीज जनरेट हो रही है वहाँ पे। और एडवर्टाइजर जो है या एनालिटिक कंपनीज है जैसे गूगल है, वहाँ पे जो वेब एड्रेसेस या वेब एड्स वहाँ पे पोस्ट कर रहा है वहाँ। So consequently, the advertiser could determine that the user first search for running apparel at specific door store before checking a particular sporting goods site, then a certain online sportswear boutique. जनरली क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट कोई डाल दिया फेसबुक पे कुछ भी वहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो सर्च करेगा वहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके वर्किंग करेगा। यस सर। यस सर।